उन जाबाजों को कह लीजिए या फिर उन होनहारों को कह लीजिए, हम उनसे ही सीधे उनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कितनी कड़ी मेहनत, कितनी कड़ी तपस्या उनको करने पड़ी है इस पूरी जद्दोजहद के बाद जो रैंकिंग वो लाए हैं। तो जाहिर तौर पर औरों के लिए भी वो यहाँ पर एक उदाहरण जो है वो पेश कर सकते हैं। हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव हैं, टॉपर्स हैं तमाम, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने पहली रैंकिंग यूपीएससी में हासिल की है। आदित्य, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही अनिमेश वर्मा हमारे साथ हैं, लखनऊ से जुड़े हुए, यूपीएससी रैंकिंग 38 उन्होंने हासिल की है। सुरभि श्रीवास्तव कानपुर से हमारे साथ हैं, जिन्होंने 56वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर बाद गोंडा से। इशिता गुप्ता हमारे साथ हैं हरदोई से, यूपीएससी रैंक 154वीं इन्होंने हासिल की है। और ऐश्वर्यम प्रजापति महाराजगंज से हमारे साथ है, यूपीएससी की रैंक 10 इन्होंने हासिल की है। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं आदित्य के पास ही चलती हूँ। आदित्य, कितनी मेहनत इसके पीछे लगती है? क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम की अगर बात की जाए तो यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, और आप तो टॉपर निकले हैं, आप तो फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक आपने हासिल की है। जी, पहले तो धन्यवाद आपको, आपके बेस्ट विशेस के लिए जो आपने दी जी। जहां तक मेहनत की बात है, मैं कहूंगा कि ये सिर्फ एक इंसान की मेहनत से नहीं निकलता है। इसमें मेहनत इंसान की होती है, उसके परिवार की होती है, तो उसके मेंटर्स की भी होती है। और मेहनत यहाँ पर सिर्फ मेंटल नहीं होती है, इवन फिजिकल भी होती है। जिस तरह से रिगरस शेड्यूल होता है, आंसर राइटिंग ये सबका 3 घंटे में 4000 शब्द लिखना, तो आई थिंक ये ओवरऑल मेहनत जो करनी पड़ती है उसके अनुसार ही फिर इस एग्जाम में सफलता मिल पाती है। बिल्कुल, लेकिन जिस मेंटल पीस की आपने बात की, मेंटल प्रेशर की आपने बात की, वो उस मेंटल पीस को कैसे बनाए रखना होता है? क्योंकि कॉन्टिन्यूस आपके माइंड में चलता है कि आपको अच्छा करना है। सबसे पहली चीज तो ये, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, फिर आपको एक रैंक लानी है जिस पर आप फर्स्ट आ गए हैं, वो और बड़ी मेहनत है। जी, मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान इस पे रखना पड़ता है कि आपका जो प्रोसेस है, जो आपके डेली टारगेट्स हैं, वो आप मीट करते चलें। बहुत ज्यादा दूर का ना सोचें कि ये रैंक लानी है या ये पर्टिकुलर सर्विस हासिल करनी है। आज के जो टारगेट हैं वो आज कंप्लीट हो जाएं। आज इस सब्जेक्ट में मेरे को जो मार्क्स हासिल करने थे या जो फीडबैक मिला था उसको सही करना था, वो हम फोकस करें तो थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है। आदित्य, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा, हताशा जो है वो आपको होती है, क्योंकि ये आपकी मेहनत भी कह लीजिए, गॉड ग्रेस भी कह लीजिए कि पहले अटेम्प्ट में आपका ये क्लियर हो जाए, इसलिए कई बार लोग जो है वो हताश हो जाते हैं। जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए, खुद का हौसला किस तरीके से बनाए रखना चाहिए? जी, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बताना चाहूंगा कि क्योंकि पहली बार में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो इसलिए हताशा तो मुझे भी बहुत हुई थी। लेकिन पेरेंट्स के परपेचुअल सपोर्ट से और खुद भी एक वो मोटिवेशन होना चाहिए कि मैंने ये हासिल नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ गलती की होगी, तो उन गलतियों को ढूंढना, उनको सुधारना, वो हमारा पहला फोकस होना चाहिए। और डेफिनेटली पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट या फ्रेंड्स का सपोर्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही है। बिल्कुल आदित्य, स्केड्यूल बहुत मैटर करता है, और अमूमन हम ये सुनते हैं कि जब आप कोई पेपर क्रैक करते हैं, तो यूपीएससी का पेपर है जो एक इतना बड़ा पेपर एग्जाम है, छोटे पेपर के लिए भी मॉम डैड अक्सर ये कहते हैं कि आप बस पढ़ाई में जुट जाओ, खेलकूद सब बंद कर दो, टीवी सब बंद कर दो। लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं तो फिर क्या ये बहुत जरूरी है कि आपको वो 24 घंटे का स्केड्यूल बनाना होगा, सिर्फ आपको पढ़ना ही है? मैं ऐसा नहीं मानता था और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा भी नहीं है। मैं तो सोशल मीडिया पे भी चलाता ही था, रील्स भी स्क्रॉल करता ही था थोड़ा बहुत, और मेरे अपनी हॉबीज भी थी, लाइक जो भी हॉबीज थी मेरी, तो मैं सबके साथ मिल करके पढ़ाई करना का प्रयास करता था, क्योंकि ये काफी मोनोटोनस प्रिपरेशन है। अगर आप इसको तोड़ेंगे नहीं तो आप बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करता था कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ना करूं।